खतौली के गांव खुब्बापुर के नेहा पब्लिक स्कूल में कल जहां मासूम बच्चे एक दूसरे बच्चे के थप्पड़ मार रहे थे, उस जहर से भुजी टीचर के कहने पर आज मामला तूल इतना पकड़ गया कि कल जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम देश भर के नेताओं की प्रतिक्रिया इसमें आने लगी, जमकर राजनीति होने लगी, तो आज गांव में कल जिस तरीके से हमने देखा था कि पुलिस ने डेरा डाल रखा था, पुलिस ने चारों तरफ से हदबंदी कर दी थी, मीडिया पर भी पाबंदी लगाई जा रही थी। आज वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के नेता वहां पर पहुंचे। नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे और उन्होंने आकर के कुछ इलाके के लोगों की, गांव के लोगों की मौजूदगी में इन बच्चों को गले लगाया और हिंदू मुस्लिम सौहार्द और भाईचारे का एक दूसरे को ये पैगाम दिया। वहीं दूसरी तरफ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मामले की एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बच्चे के वालिद इरशाद त्यागी ने जबकि कंप्लेंट देने से इनकार किया और ये कहा था कि वो उनको फ़ीस वापस मिल गई है, बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दबाव हुआ तो पुलिस ने भी सुओ मोटो लिया, स्वतः संज्ञान लेते हुए, और फिर इरशाद की कंप्लेंट लिखवाई गई और उसके बाद फिर इस मामले पर आज एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ टीचर रोती हुई नज़र आई, सुनिए ज़रा। मैं हाथ जोड़कर अपनी बात क्लियर करना चाहती हूँ कि उस दिन जो है बच्चे काम नहीं करके लाए थे, तो बस मेरा तो यही मकसद था कि ये बच्चे जो है याद करने लगे। और मैं वैसे भी विकलांग हूँ और मेरे से उठा नहीं जा रहा था उस दिन, तो मैंने दो चार बच्चों से कह दिया कि तुम ही इसको एक दो लगा दो, ये जो है न करने लगेगा काम। बस मेरा तो यही मकसद था और मैं ये नहीं चाहती कि ये, और इन्होंने जो है ये वीडियो काट के और अलग से बना के हिंदू मुस्लिम कराने के लिए इन्होंने जो है ये वायरल कर दी, जबकि मेरा तो कोई आशय नहीं था। और मैं तो हाथ जोड़ के अब भी ये कह रही हूँ कि मेरे से गलती हो। मैं जो हूँ बहुत सारे बच्चों को, जो मोमडन बच्चे हैं जिनके बस की फ़ीस देनी नहीं है, तो वो आते हैं तो मैं उनको फ्री पढ़ाती हूँ। कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं मोमडन बच्चों को अलग से प्रताड़ना दूँ या कोई अलग से वो करूँ। ये तो बनाया गया है सारा, सब उनकी बनाई हुई करी धरी सब की है। लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के अब भी ये कहती हूँ कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था और आज तक मैं इतने दिन से पढ़ा रही हूँ, कोई मेरा मकसद नहीं था ऐसा। आज पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद किसी तरह से मीडिया उस पीड़ित बच्चे तक पहुंचने में कामयाब हुई। सुनिए अल्तमश ने क्या बताई अपनी पूरी कहानी उसी की ज़ुबानी, सुनिए ज़रा। क्या गलती हुई थी आपसे? पढ़ा याद नहीं। बोल रहे क्या गलती हुई थी बेटा? पढ़ा याद नहीं था। मैडम ने और क्या कहा था? उन्होंने कहा तो इनका मोमडनों को जोर जोर के मार रहे हो। किन से पिटवाया था आपको? बच्चों से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? इनका मोमडनों को जोर जोर के मार रहे हो। क्यों बोलती थी ऐसा मैडम? पता नहीं। कौन थे वो बच्चे, उनके क्या नाम थे जिन्होंने पीटा? पता नहीं। जोर बोले। पता नहीं। कितनी देर तक पीटते रहे आपको? 1 घंटे। और भी कोई सजा दी आपको मैडम ने? इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? नहीं जी। महज 12 घंटे के दरमियान ही तमाम हेकड़ी निकल गई, दिमाग से वो तमाम जहर और गुबार निकल गया। और अब जब पूरी चौतरफा मजम्मत हो रही है, चारों तरफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, एफआईआर भी अब दर्ज कर ली गई है, सब कुछ हो गया, तो किसी तरह से उस पछतावे की वीडियो के बाद में मीडिया जब इस टीचर तृप्ता त्यागी तक पहुंची तो क्या कुछ ये बयान दे रही है। एक बार ज़रा इस बयान को भी सुनिए जो सवाल जवाब मीडिया के लोगों ने किए, जर्नलिस्ट ने किए, उस पर क्या जवाब देती है टीचर तृप्ता त्यागी। एक बार सुनिए ज़रा, क्योंकि जाहिर है अब ख़तरा जो है वो मंडराना ज़्यादा लगा है और पूरे देश के अंदर जब अब इस मामले में भौचाल खड़ा हो गया और सभी इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो किस तरह से अपने हैंडीकैप होने की बात और साथ ही जो हिंदू मुस्लिम लफ्ज़ के पीछे या कोई तनाज़ा ना पैदा हो उसको लेकर क्या कह रही है, गौर से सुनिए। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम तृप्ता त्यागी है। मैम, जो स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है बच्चों से पिटवाने का, ये क्या मामला था, कब का मामला है? ये परसों का मामला है और
बच्चों से को पिटवाने का मकसद कोई ऐसा नहीं था कि भाई ये कोई हिंदू मुस्लिम मामला करना, ये कोई ऐसा वो नहीं था। वो तो उन्होंने काट पीट करके वीडियो बना के डाल दी। ये जो बच्चा था जिसकी पिटाई की गई उसका क्या कौन सी क्लास का था? उसका नाम अल्तमस था, वो 1st क्लास का था। क्या ऐसी वजह थी कि जो साथी बच्चों से ही उनकी पिटाई करवानी पड़ी, ऐसी क्या नो बताइए मैम? उसके फादर एक दिन पहले जो है उसे पीटते हुए लाए। उस एक दिन पहले क्या, उसी दिन कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, इसे थोड़ा टाइट करो आप। मैंने कहा, उनका ठीक है मैं टाइट कर दूंगी। तो मैं विकलांग हूँ, मेरे से बच्चे को उठ के मारा नहीं जाता। तो मैंने सोचा 2-4 बच्चे से एक आधा लगवाऊंगी तो ये बच्चा अपना काम करने लगा। बच्चा को इतनी तेज़ तो मार नहीं सकता। क्या करके नहीं लाया था उस दिन बच्चा? वो 2 महीने से टेबल नहीं करके ला रहा था। उसकी नाराजगी की वजह से उसकी पिटाई हुई? हाँ, बच्चे नाराज़गी की वजह से क्या, वो तो यूँ है कि बच्चा याद करने लगे, पढ़ने लगे, बस। टीचर का काम तो खाली ये है कि बच्चा काम कैसे करेगा। मैडम, वायरल वीडियो में आप एक मोमडन शब्द भी इस्तेमाल हाँ। कर रहे हैं, वो क्या नौबत आई थी कि उस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा? ऐसा क्या था, क्या पूरी बात थी वो? मोमडन शब्द उन्होंने जो है और लाइन तो काट दी, और ये एक ही शब्द मोमडन उसमें रखा क्योंकि काट पीट के बनाई गई थी। आपने क्या कहा था? और मैंने ये कहा था कि जितनी भी मोमडन माएँ हैं वो बच्चों को लेकर मामा के यहाँ मत जाएं, क्योंकि उससे क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, उससे पढ़ाई का नुकसान होगा। क्या ये मामा के गया था इस सब? मामा के यहाँ जाते रहते थे, मतलब ये क्या इसी वजह से जाता नहीं, मैं और बच्चों से बोल रही थी ये। अच्छा अच्छा। जैसे मैं बैठी थी तो बता रही थी बच्चों को कि भाई मैं डिक्लेयर कर रही थी कि ये ऐसे मत जामे बच्चों को लेके। जो वीडियो शख्स बना रहा था वो कौन था? वो उसका चाचा था। क्या नाम है उनका? उसका नाम नदीम था। अब क्या कहेंगे जब इतना मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बस देखो, मेरा तो इंटेंशन ये था नहीं कि मैं बच्चे हिंदू मुस्लिम की कोई बात ऐसी करूं, क्योंकि हमारे गांव में तो सब हिंदू मुस्लिम सब फ्रेंडली रहते हैं, सबका आपस में पूरा सहयोग है। आप प्रबंधक हैं स्कूल के? मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, आप ही का स्कूल है ना? मेरा ये स्कूल है। क्या नाम है स्कूल का? नेहा पब्लिक स्कूल। अच्छा, किस बात को लेकर इसमें समझौता आपने किया है? हम दोनों में अब समझौता हो चुका है। उसमें उन्होंने मुझसे फ़ीस मांगी और एडमिशन फ़ीस मांगी कि हम अब स्कूल में इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, और उन्होंने जो है मैंने उनका देकर फैसला कर लिया। क्या आपको कुछ पछतावा है इस घटना के बाद में? पछतावा तो है ही, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया जी। तो, और वर्ल्ड लेवल का इन्होंने कर दिया, तो ये पछतावा तो है ही। गलती मानती हैं आप? मैं तो गलती मानती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा बना दिया, बस इस चीज़ का मुझे दुख है। क्या कहना चाहेंगे जो राजनीतिक रूप ये मामला लेता जा रहा है और इसमें FIR? बस मैं राजनीतिक जो है उन्हें राजनीतिज्ञों को ये कहना चाह रही हूँ कि भाई ये बच्चे का मैटर था, छोटा सा मैटर था, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसमें नेताओं ने इतना ज़्यादा ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने, इन सब ने किया है। इतने अच्छे नेता और इतनी छोटी हरकत, इतने छोटे से मामले को इतनी ऊंचे लेवल पर ले जाना बच्चों के लिए नुकसान का काम है। टीचर के लिए, टीचर कैसे पढ़ा पाएगा बच्चे को अगर ऐसी बातें हर रोज़ ही इस तरह की वायरल होंगी, इस तरह की बातें होंगी, बात को ना समझ के उस बात को अलग तरह से वो करके ट्रीट करके इस तरह से करेंगे तो ना तो टीचर पढ़ा पाएगी ना बच्चे अच्छी तरह से। आप पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, FIR की बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती, वो तो देखो शासन का काम है, वो तो मैं नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। किसान नेता नरेश टिकैत इस मामले पर क्या कह रहे हैं, एक बार उनको सुनिए। तो साहब, एक घटना हुई है, बच्चे को पिटाई का मामला है, उसके बाद उसको हिंदू मुस्लिम का रूप देने का प्रयास किया गया, क्या कहेंगे आप? नहीं, हमने प्रयास करा, हिंदू मुस्लिम का रूप नहीं दिया गया उसे, और बड़ी सूझबूझ से इन लोगों ने, यहाँ के जो ग्रामीण हैं
तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सूझबूझ से सबने काम लिया। और इस गांव की जितनी एकता है, जितना इस गांव का वो है अपनापन है, सबने दिखाओ। कोई भी किसी किस्म की वो नहीं, सबने अच्छी तरह से हामी भर दी, फैसला कर लिया। तो जिस तरह घटना का वीडियो बनाया गया उसको सुबह के समय इस तरह वायरल किया गया शाम के समय, ये जिस तरह हिंदू मुस्लिम को लेकर के बच्चा मुस्लिम था और हिंदू बच्चों ने पिटाई की। नहीं, ये तो जो नया वीडियो वायरल करी, इस तरह की बात नहीं करने चाहते, उसकी जिम्मेदारी है। कितना बड़ा तूफान खड़ा हुआ है, ये तो चलो लोगों के जिम्मेदारी आदमी, इनके प्रयास थे, इसमें कामयाबी नहीं मिली। जो कोई गलत सोच के थे, समझदारी का परिचय दिया सबने, और उसमें कामयाबी मिली समझदारी का उसमें, और माहौल बिल्कुल सब नॉर्मल होगा, ठीक रहे। भाजपा वाले आरोप लगा रहे कि विपक्ष से दूसरा रूप देने का प्रयास कर रहा है, टूल देने का प्रयास। नहीं, कुछ नहीं, इसमें भाजपा के उसके क्या, भाजपा के थे आदमी, सब थे, बहुत आदमी भाजपा के भी थे इसमें, कहीं भी इसमें क्या, यहाँ क्या चुनाव चल रहे भैया, ये तो माहौल सुधारने की बात है। असल वोट आठ जिसे जहाँ देनी अपनी वोट दे लो भाजपा है। हम क्या भाजपा को कुछ वो कह रहे, असल मेरे साथ तो भाजपा के थे कितने आदमी, सपा के भी थे, लोक दल के भी थे, कांग्रेस के भी थे, कहीं कुछ नहीं, इसमें कोई वो नहीं। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की आज पीड़ित बच्चे के बाप इरशाद त्यागी से फ़ोन पर बात हुई। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए असदुद्दीन ओवैसी की और इरशाद त्यागी की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। मैं नमस्कार, अब्बा जान बोल रहा। जी, क्योंकि आपका बेटा जरूर है, हमारे अल्लाह ने औलाद दी है जी, और जो ये तकलीफ, ये बेइज्जती बहुत तकलीफ दे है जी, और ये फैल गया है ना, तो हमारे बच्चों को तो निशाना बनाया जा रहा है, क्या बोलेंगे। हाँ जी, हम आपको सिर्फ इसलिए फोन किए जी, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की तालीम हैदराबाद में हो, तो हम इंशाल्लाह ताला हम तालीम का इंतजाम करने को तैयार हैं। ये आपका शुक्रिया है जी, लेकिन बच्चा है इतनी दूर तो पढ़ पाए ना, गानी 7 साल का बच्चा है। LKG का सर, LKG बच्चा है। हाँ, LKG का है जी। अगर आप क्या करते, क्या काम करते आप? मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, आपकी जमीन है क्या आपकी? जी, 5-4 बीघे जमीन है। अच्छी बात है। आप कहीं पर भी बच्चे को अपने स्कूल में डालिए, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम उसको इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद करेंगे, अच्छे से अच्छी तालीम अल्लाह दिलाएगा, हमारे अल्लाह जो भी मुकाम शुक्रिया साहब। आप ये समझिए कि हम आपके भाई हैं, हम सियासी बात नहीं कर रहे, हम ईमानदारी के साथ कह रहे हैं। अगर आपके बच्चे को आप किसी भी स्कूल में डालेंगे, अच्छे स्कूल में डालिए, उसको हम इंशाल्लाह अल्लाह उसको बहुत तालीम याफ्ता बनाएगा इंशाल्लाह। आप अकेले नहीं है भाई, हम भी आपके साथ शामिल हैं। हम कोई सियासी बात नहीं कर रहे, बार-बार कह रहे हैं आपसे। जी, आप हमको अपना समझिए, और कहीं पर भी आपको अपने बच्चे की तालीम के लिए जरूरत पड़े जी, हमको बताइए। हम तो आपको बोल रहे हैं, अगर आप आज नहीं तो कल कभी आपको हैदराबाद में बच्चे को पढ़ाना है, जी, हमारे को जिम्मेदारी नहीं है, पूरा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आप जैसा भी आप फैसला करें हमारे को मंजूर है। जी, हमारी गुजारिश है कि भाई उसकी तालीम तरक मत होइए, जी, तालीम जी, जारी रखिए। जी, और कभी भी आपको जरूरत पड़ी हमारी, आप हमारे सदर साहब है वहाँ जी, पर, जी, उनको जरूर इत्तला करिए, हम हाजिर हो जाएंगे। अभी बच्चे की तबीयत कैसी है आपकी? बच्चा वैसा डरा हुआ है, तबीयत तो ठीक है लेकिन डरा हुआ है बच्चा। हाँ, जाहिर है। अच्छा, ये आपने क्यों कंप्लेन क्यों नहीं की उस औरत के खिलाफ, टीचर के खिलाफ? कंप्लेन तो इसलिए नहीं की थी कि यहाँ जो है गांव का ज़्यादा माहौल वैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, तो गांव में बैठ के यहीं मतलब निपटा लो बात को, फिर कल लगा नहीं है हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं होने का। SO साहब आए यहाँ पे, उसने कहा कि उसी की जिसने गलती करी उसे सज़ा मिलेगी, तो फिर रात तारीख दी था। क्या सजा मिलेगी उस औरत को? उसे तो बच्चे को एक ज़हनी तकलीफ दे दी। हाँ जी, सारी दुनिया में वीडियो चला गया है, हमको देखकर दिली तकलीफ हो रही है। अजय परसों तो खाना नहीं खाया पूरे घर ने। अच्छी बात है
से भाई, आप अपना ख्याल रखिए। हम वहाँ तो आके मिलेंगे आपसे जी इंशाल्लाह। हम आएंगे, आप दिल्ली से आएंगे, आके आपसे मिलेंगे, बच्चे के सर पे हाथ रखते जाएंगे। आपकी औलाद जरूर है भाई, मगर हमारे लिए भी वो बच्चा हमारा भी बच्चा है, समझे ना जी। हमारा भी हक बनता है। आप तालीम कर जारी रखिए भाई जी इंशाल्लाह। हमारा नंबर आप ले लीजिए इससे जी, और हमको बताइए भाई, कभी कभी भी आपको बच्चे की तालीम की जरूरत पड़ी जी जी आधी रात को हाजिर है आपके पास जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आके मिलूंगा भाई आपसे। ठीक है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद और इस मामले के प्रकाश में आने के बाद क्या कहा, सुनिए केंद्रीय राज्य मंत्री को। कि जो पिटाई हुई है से कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो बच्चा है जिसके साथ हुई है, हमारी सहानुभूति भी उसके साथ है, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को बड़ा बढ़ा गया, इसको जाति धर्म के एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। ये एक स्कूल की घटना है, गांव की घटना है, गांव वाले बैठके से वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है मुजफ्फरनगर में विपक्षी दलों के द्वारा, वो बिल्कुल गलत है। वो नहीं होना चाहिए। गांव की बातें गांव तक समाप्त होनी चाहिए। बच्चों का मामला है, जो गलत है ठीक है, उस पर जो भी कार्रवाई हो, लेकिन इस तरह से इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी ट्वीट कर रही है, जयंत चौधरी ने अपने विधायक वहां भेज दिए, तो नरेश जी वहां पहुंच गए, हरेंद्र मलिक जी वहां पहुंच रहे हैं लगातार। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, इन लोगों ने गाँव नहीं देखा भी राहुल प्रियंका ने। हमारे गांव की कल्चर अलग है। मैंने बताया उस चीज को आप भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी घटना को इतना बड़ा रूप देना और वो भी सांप्रदायिक आधार पर देना, मैं नहीं समझता वो ठीक है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पे शिक्षा नहीं, तो की पढ़ाई की जा रही है। इस तरीके से हमने पहले कहा कि वो गलत है, लेकिन आपके भी साथ हुआ होगा, स्कूल में मेरे साथ भी हुआ है। इसको घटना को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए, इसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिकरण नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। अधिकारियों से बातचीत हुई कि सही कार्रवाई, जो अगर एक बच्चे को टीचर ने बिठवाया, जो कानून इसमें कार्रवाई वो हो जाएगी, लेकिन इसका मुद्दा बनाना गलत है, मैं कहता हूँ। सुना आपने, ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं संजीव बालियान, जो बयान दे रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि जो कुछ हुआ ये गलत हुआ है, बच्चों से बच्चों को पिटवाना ये गलत हुआ है, लेकिन ये गांव का मुद्दा है, इसको समाजी सांप्रदायिक ये सब रंग नहीं देना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है गलत तो हुआ है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन ये गांव का ही मुद्दा है। अब इस पूरे मामले पर क्या कह रही है मुजफ्फरनगर पुलिस और क्या कह रहे हैं वहाँ के एसएसपी, एक बार आप उनको सुनिए। एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएसए को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है, इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो खैर ये था पुलिस का बयान जो अब आपने सुना। तमाम राजनीतिकरण होने के बाद इस पूरे मामले पर अब क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा बनने लगा था, तो एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज की है। कुल मिलाकर के देखना ये होगा कि अब लीपापोती और जितना इस मामले को छुपाने की बात की जा रही है वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जो कुछ हुआ वो वाकई बहुत गलत है। उसके ख़िलाफ़ निश्चित तौर पर टीचर के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो और वो जेल भी रसीद की जानी चाहिए। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।